अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं ये हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर है 8 और सेकंड लेक्चर है आज हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ दो बातें शेयर करने वाला हूं। एक मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आए हम सबसे पहले देखते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो हेडिंग लगाएं आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करने लगा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की। बच्चों, जितनी भी मेटल्स होती हैं दिखने में वो सॉलिड होती हैं, मीन उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है बच्चों वो क्या होती है? सॉलिड। सिवाय एक मेटल के जो मरकरी है वो लिक्विड होती है। बाकी सारी जो मेटल्स होती हैं बच्चों आमतौर पे वो क्या होती हैं? सॉलिड। तो हम लिखेंगे all the metals are solid except mercury Hg। बच्चों, बाकी जो मेटल्स होती हैं वो आमतौर पे सॉलिड होती हैं। नंबर 2, बच्चों जो हमारे पास मेटल्स होती हैं ये हार्ड होती हैं, सिवाय एक दो मेटल्स के, लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, ये जरा सॉफ्ट होती हैं। बाकी जो आमतौर पे मेटल्स का इमेज है, मींस मेटल जो होती हैं अगर आप उनको टच करो तो बच्चों वो क्या होती हैं? हार्ड स्ट्रक्चर रखती हैं। तो हम लिखेंगे मेटल्स आर hard except सोडियम पोटाशियम। मीन सोडियम और पोटाशियम के अलावा आमतौर पे मेटल्स के बारे में आप ये कह सकते हो कि वो क्या होती हैं? हार्डर होती हैं, हार्ड स्ट्रक्चर रखती हैं। बच्चों नंबर 3, याद रखिएगा अगर कोई भी चीज जिसका स्ट्रक्चर हार्ड हो स्टूडेंट, उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। तो याद रखना जो सॉलिड होते हैं या सॉरी ये जो मेटल्स होती हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई। एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में ये सोडियम पोटाशियम आ जाते हैं। बच्चों ये सॉफ्ट होती हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं उनके बारे में आप कह सकते हो कि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई। तो हम लिखेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों 3, हम बात करते हैं चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी की, 4th। बच्चों याद रखना जितने भी सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स नहीं, सारे जितने भी सॉलिड्स होते हैं हम कहते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर रखते हैं। तो सेम वैसे ही मेटल्स की भी बच्चों डेंसिटी क्या होती है? हाई, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? सॉलिड। तो हम कहेंगे दे हैव हाई डेंसिटी। बच्चों इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई। हाई डेंसिटी। सेम स्टूडेंट हमारे पास 5th प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा बच्चों ये जो मेटल्स होती हैं ये मेटेलिक लस्टर रखती हैं। मींस अगर कभी आप मेटल को काट के देखो तो इसकी जो सरफेस होती है वो चमकती हुई होती है, मींस
लस्टर नेचर होती है, चमकती हुई होती है, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। इसलिए हम लोग इनको पॉलिश वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दे आर या दे हैव मेटेलिक लस्टर। या दे आर मेटेलिक लस्टर इन नेचर। बच्चों इसके बाद 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो बच्चों जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मींस इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और अगर आप इसको हीट करो, जैसे आप बर्तन वगैरह कोई चाय वगैरह बना रहे होते हो, तो आप एक साइड से अगर बर्तन को पकड़ो और दूसरी साइड से आप उसे हीट कर रहे होते हो, तो वो देखते हो वो जल्दी से वो सारे का सारा बर्तन गर्म हो जाता है। इसका मतलब है वो जो मेटल होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेम अगर आप कभी किसी मेटल को स्विच के अंदर लगा के देखो और उसे ऐसे पकड़ो, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों याद रखना, मेटल्स जो होती हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो जी, अब हमारे पास है स्टूडेंट 7 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बच्चों ये जो मेटल्स होती हैं, हम कहते हैं कि ये जो मेटल्स हैं ये मैलेबल एंड डक्टाइल होती हैं। मैलेबल मींस बच्चों हम लोग इन मेटल्स को जो है वो शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हो हमारे घरों के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, हमारे डोर होते हैं बच्चों, वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबल। सेम बच्चों एक होती है डक्टाइल। बच्चों मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है हम लोग इनको जो है खींच के बड़ा करके हम लोग इनकी वायर्स बना लेते हैं। आप देखते हो आमतौर पे ये जो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स होती हैं बच्चों, वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये क्या होती हैं, डक्टाइल। तो हम बोलेंगे मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। ये स्टूडेंट्स थी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कौन सी हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और सबसे जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की बच्चों, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। मींस अपने अंदर से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और क्या बनाती हैं, केटाइन। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो हम बोलेंगे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर and lose electron easily to form cation। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों। इसके बाद हमारे पास है दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। जो मेटल्स होती हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये मेटेलिक बॉन्ड बनाती हैं। तो हम बोलेंगे दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्डिंग। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये जो मेटल्स होती हैं ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मेटल सोडियम। बच्चों नॉन मेटल है क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl, और हम उसे क्या मानते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड। तो ये क्या बनाते हैं जी, फॉर्म आयोनिक कंपाउंड।
बच्चों अब हमारे पास फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी बुक की। ये जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। हम इसको बेसिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग इसको मेटेलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। आपका जो दिल करे, बेसिकली मेटेलिक ऑक्साइड ही बच्चों क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। अब मैं बेसिक ऑक्साइड्स की भी आपको लॉजिक जरा बताता हूं। पहले आप याद रखिएगा, मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं जी, बेसिक ऑक्साइड। जैसे ये देखो, सपोज करो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है जी ये वाला ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये बनाता है जी। इसको हम बोल रहे हैं, इसी टर्म में इसी को क्या कह रहा हूं, बेसिक ऑक्साइड। हम इसका नाम रखते हैं सोडियम ऑक्साइड, या ये एक क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। मैं आप कह रहा हूं कि इसकी बेसिक नेचर है। मुझे कैसे पता चल रहा है, देखो जब मैं इसको क्या करता हूं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं बच्चों, ये मेरे पास क्या बना देता है, दो चीजें बनाता है, बल्कि 2NaOH बना देगा जी। देखो जी, सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन इस टाइम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है जी, रिएक्शन बैलेंस है। देखो जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने एक क्या बना दिया है, बेस, अल्कली। NaOH क्या होती है, बेस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस। इस बेस की वजह से हम कहते हैं कि ये जो मेटल होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। मींस ऑक्साइड से क्या मुराद है, अगर किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ये देखो ये ऑक्सीजन है, साथ में मेटल लगी हुई है, तो ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है। ये कब बना, जब एक मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। और उन्हीं मेटेलिक ऑक्साइड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर। इसलिए इनके ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। तो चलें जी, आप लोग इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।